अभी मैंने अपने पेड़ में से फूल चढ़ाए हैं भगवान के आगे, गणेश लक्ष्मी जी के आगे। तो ये देखिए, इनको अपने ही घर के पौधे में से चढ़ाया है मैंने। और यहाँ पर सभी देवी देवता मेरे विराजमान हैं। आप सभी आशीर्वाद ले लीजिए, भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अथर्व यहाँ पर धूप में लेटा हुआ है। जैसे कि आपने मेरा पहले का ब्लॉग देखा होगा कि मैं इसको टीका लगवा के आई थी हॉस्पिटल में। तो जो 5 साल के टीके होते हैं वो लगवा के आई थी मैं। तो उसके बाद हम कभी सुनते हैं कि बुखार आ भी जाता है और नहीं भी आता है, दोनों तरह की सिचुएशन रहती है। तो उसकी हल्की सी हरारत है, बुखार पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, पर वो थोड़ा सा वीकनेस महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर धूप में वो लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। और फिर वो जब थोड़ी देर बाद उठ गया था तो फिर मैंने कहा उसको दूध दे देती हूँ। तो मैं उसको दूध गिलास से पिलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि अब बड़ा हो ही गया है, 5 साल का हो गया है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि दिन में 1 बार या 2 बार उसको मैं गिलास में दूध दे दूँ। तो वो मैंने देखिए इस तरह से मैंने उसको गिलास में दूध दे दिया है और वो टीवी एंजॉय करते हुए अपना वो दूध पी रहा है। तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे बोतलें भी छोड़ देगा। अब उम्र से तो देखा जाए तो 5 साल का बच्चा हो गया है, बोतलों में दूध नहीं पीना चाहिए। पर यह है कि वो थोड़ा सा धीरे स्पीड में सीख रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। और अब मैं इधर आ गई हूँ अपने किचन में। तो आज मेरा बहुत मन था कि मैं कढ़ी बनाऊँ, तो मैंने कढ़ी बनाई है अपना आज लंच में। तो ये देखिए मैंने खूब बढ़िया पकौड़ियाँ बना ली हैं। तो मैं कढ़ी बना चुकी थी। तो यहाँ पर आज मैंने कढ़ी बनाई है कढ़ाई में क्योंकि उसमें नाश्ते की कढ़ाई रखी हुई थी खाली। तो मैंने कहा कि चलो आज इसी कढ़ाई में बना लेती हूँ मैं कढ़ी। तो अब मैंने कढ़ी के साथ चावल खाने के लिए मैंने कहा वो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर वही मैं निकाल रही थी। तो ये चावल जो है हस्बैंड आज ख़रीद कर लेकर आए हैं। ये बिल्कुल अलग नई वैरायटी के हैं और बहुत ही अलग बढ़िया बने चावल आज बनाने में। बहुत महंगे भी नहीं हैं, 55 रुपये किलो के हैं चावल। तो मैंने कहा अभी बॉक्स भी खाली हो रहा था तो उसमें भी भर दिया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सोया मेथी की सब्ज़ी। आज ये सेकेंड टाइम बना रही हूँ मैं सीजन की सोया मेथी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी उसी कढ़ाई में ही मैंने कहा कि ये सब्ज़ी भी छौंक देती हूँ। तो उसमें से जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल लिया है और कड़वा तेल जो है सरसों का तेल मैंने वो डालकर उसमें हींग, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर ये सब डाल दिया है। और मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है, उसका रंग मुझे पसंद आता है। और हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ मैं सोया मेथी की सब्ज़ी में। तो ये सब डाल के अच्छे से मिला के फिर मैंने देखिए कितनी बढ़िया ये सोया मेथी काटी है और कितना अच्छा रंग लग रहा है ना, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर का है सोया मेथी। तो मैं आपको वही दिखा रही थी। तो ये बनाई है आज सोया मेथी। अब मुझे जो सब्जियां मुझे बचपन में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं सोचती हूँ अब मैं वो स्पेशली मंगवा के बनाती हूँ, क्योंकि सोया मेथी वगैरह जब हमारे यहाँ घर में मम्मी बचपन में बना देती थी तो बिल्कुल हम लोगों का मतलब गुस्सा आती थी कि क्यों बना दी ये सब्ज़ी ये वो। और अब हम लोग स्पेशली मंगवाते हैं बाज़ार से कि आप ये सब्ज़ी लेके आइए, बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने अपना सब्ज़ी चढ़ाने के लिए रख दिया है। और यहाँ आलू जो मैंने काट के रखे थे वो भी डाल दिया है। अब इसमें नमक डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख दूँगी और ये सब्ज़ी बन जाएगी खूब बढ़िया। तो यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है मेरे यहाँ सोया मेथी, ये तो इशिता भी खाती है, इशिता को भी बहुत पसंद है। और हस्बैंड तो पसंद करते ही हैं हरी सब्ज़ी, ये सोया मेथी वगैरह शुरू से ही उनको पसंद है। तो ये हमारे यहाँ बड़े शौक़ से सब्ज़ी खाई जाती है और काफ़ी आजकल कम आ रही है, पता नहीं क्यों। हस्बैंड आजकल जब भी सब्ज़ी मंगवाओ तो गोभी ला के रख देते हैं। तो मैं बल्कि उनसे नाराज़ हो रही थी, मैंने कहा कि आप इतनी गोभियाँ क्यों ला के रख देते हो। 2 उन्होंने फूल गोभी, 2 पत्ता गोभी, वो तो इन लोग जब भी सब्ज़ी लेने जाते हैं हमेशा 2 लेकर आते हैं, 2 फूल गोभी और 2 पत्ता गोभी। और बैंगन भी आजकल खूब लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा भैया आप वैरायटी भी लेके आइए, आजकल का सीज़न थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ी हरी सब्जियां भी खाएं हम लोग। तो यहाँ पर कढ़ी मेरी बन के पूरी तैयार हो गई थी। तो मेरे को उसका रंग थोड़ा फीका लग रहा था, इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने जो जितनी क्वांटिटी बनाई थी उस हिसाब से मुझे कढ़ाई में
बर्तन में अपने उसकी स्पेस कम मिली। मुझे थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए था। मैं हमेशा कुकर में बनाती हूँ, पर आज मैंने कढ़ाई में बनाया तो उतना मुझे खुल के उसमें उतनी मैं पतली हल्की सी बना नहीं पाई, बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी बनी थी। तो मैंने कहा ऊपर से एक छौंक भी लगा देती हूँ। तो देसी घी में सरसों डाल के और उसमें हल्की सी लाल मिर्च भी डाल दूँगी कश्मीरी, तो बहुत ही सुंदर रंग आएगा छौंक डालने से कढ़ी में। तो इस तरीके से मैं देखिए छौंक बना रही हूँ, और ये जब डाल के बनाऊँगी तो बहुत ही टेस्टी लगेगी कढ़ी। मतलब समझ लीजिए बहुत मज़ा आया इसको खाने में। तो काफ़ी दिन हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें भी जो होती हैं ना हम लोगों को खुशी दे जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और इस समय मैं अभी आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा, अभी थ्रेडिंग करवा के आई हूँ मैं मार्केट से। 7:30 बजे करीब गई थी मार्केट में, और मैं आज पासपोर्ट फ़ोटो भी खिंचवाई थी। कुछ बैंक वगैरह के लिए फ़ोटो के लिए मुझको फ़ोटो चाहिए थी, पासपोर्ट पापा जी को मेरी फ़ोटो चाहिए थी, कुछ काम होगा उनको। तो एक भी फ़ोटो नहीं है मेरे पास मेरी, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, खिंचवाती नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो वहीं पे चली जाती हूँ, और उसके सामने ही जस्ट पार्लर था, तो मैं वहीं पे अपना आज थ्रेडिंग करवा आई हूँ। और बहुत दिनों बाद थ्रेडिंग का नंबर आता है मेरा, तो महीनों बाद, पर अब की मेरे को लग रहा है फिर भी मैं क्या पता थोड़ा जल्दी ही करवाया आई हूँ। करवा चौथ के पहले करवाई थी मैंने, तो समझ लीजिए मेरे लिए जल्दी है। करवा चौथ के पहले मैंने जब करवाई है, या करवा चौथ के टाइम पे ही समझ लीजिए, तो 2-3 महीना हो गया होगा। 2-3 महीने में मतलब अब मेरी हो गई, तो समझ लीजिए बहुत जल्दी बन गई मेरी थ्रेडिंग। तो ये थ्रेडिंग बनवा आई हूँ, और अब इस समय घड़ी में बज रहे हैं 9:30, और यहाँ पर अथर्व मेरे साथ में बैठा है। और ये अपने आजकल बच्चे मानते नहीं हैं, फ़ोन में बिज़ी हैं, और थोड़ी सी इसकी तबीयत भी ढीली है, हल्का सा जुकाम हो रहा है इसको, और खांसी हल्की हल्की हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो वेदर बदल रहा है, इस वजह से भी बच्चे आजकल बीमार हैं। तो चलिए जो भी है, अब इन लोगों को अब हैंडल करना ही है। जो भी है बीमारी हारी इनकी लगनी हर समय लगी रहती है। जब मौसम बदलते हैं, जब गर्मी आएगी तब फिर ये बीमार पड़ते हैं, जब सर्दी आती है तो फिर बीमार पड़ते हैं। और मैंने समझ लीजिए अभी तो इनको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये स्वेटर पहना रखा है, फिर ये एक है ये फुल टी शर्ट है, ये एक हाफ टी शर्ट है, ये इनर है, और उसके ऊपर फिर ये है बाद में बनियाइन। इतना ऊपर पहना रखा है, यहाँ पे पैर में पजामा पहना हुआ है। और अभी रात हो गई है, टाइम अभी रात का हो गया, तो रिलैक्स कर दिया मैंने। तो उससे पहले यहाँ पर ये पैंट है इसकी, ये पैंट पहना रखी थी, और पैरों में सॉक्स भी पहना रखे थे। तो इतना कवर करके रखा हुआ है, तब भी ये लोग ठंडक खा जाते हैं मौसम में आजकल के। तो अब क्या कर सकते हैं, पर ये है कि चलिए अब अपना बस ये है कि ज़्यादा बीमार ना हो बच्चे, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और मैं बताना चाह रही थी आपसे, आज मैं थोड़ी सी बात ही कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ ये सब देख रहे हैं ना दीवार का हाल, ये सब इन लोगों की ड्राइंग सारी घर में निकलती है दीवारों पर। तो बहुत साल हो गए, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, अपने कलर मैंने कोई कमरे में नहीं करवाया। यहाँ पे देख सकते हैं सब दीवारों का जो कलर है ना वो सब उड़ सा गया है। तो मेरे को बहुत मन था कि मैं कलर करवा लूँ, अपने मैं पुताई करवा लूँ, पेंटिंग वगैरह कमरे में, पर बस वो उसका मौका ही नहीं आ रहा है। कहते हैं ना साइट नहीं आ रही है। तो हमेशा बस अच्छा आपकी करवा लेंगे, आपकी करवा लेंगे, पर मैंने सोचा कि सर्दियों के मौसम में एक्चुअली एसी और पंखा इसका मैटर नहीं रहता है। तो अभी अगर करवा लेंगे सर्दियों में, मतलब फरवरी तक आप अगर करवा लीजिए तो पंखे में आपका काम चल जाएगा। और अभी तो वो भी नहीं चाहिए, पंखा भी नहीं चाहिए, एसी भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद गर्मियों में बड़ी दिक्कत है, फिर अपना ही कमरा चाहिए, क्योंकि एसी इसी कमरे में लगा है, तो सब जने इसी में सोते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ गर्मियों में तो करवाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा गर्मी के चक्कर में, तो सर्दियों में ही करवा लो पुताई जो भी है अपना पेंटिंग वगैरह। और देखते हैं, मेरा बहुत मन है पर हो नहीं पा रहा है। जब भी होगा तो आपको मैं बता ही दूँगी, अपडेट कर दूँगी इस बात चीज़ के लिए। पर फ़िलहाल मेरा, मैं ये बता रही थी कि काफ़ी मन है, कई समय हो गया, कई साल, मेरे ख्याल से 7-8 साल तो हो ही गए, और ऊपर भी हो सकता है हो गया हो, 9 साल हो गया हो। तो तब जब ये ऊपर का पोर्शन हमारा ऊपर का रेनोवेट हुआ था, उसी समय यहाँ पे पुताई हुई थी, तब से यहाँ पे पुताई नहीं हुई है। तो चलिए अब जब भी शायद आएगी इसकी तभी होगा।
यही मैंने कहा आपसे बातें कर लूँ, थोड़ी सी मुलाकात कर लूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा। तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।